हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हमें बात करनी है लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 6 क्लास 9। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, लाइंस एंड एंगल्स की वेरियस डेफिनेशंस, वेरियस टाइप ऑफ एंगल, रिलेशन एंड उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। इसमें डिस्कस किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। तो आज उसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जांपल 1 की ओर। एग्जांपल 1 में हमको दिया है टू लाइंस हैं PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। हमको गिवन है एंगल POR। एंगल POR मींस दिस एंगल POR इज टू ROQ। ये हमको गिवन है 5:7 का। तो हमें चारों ही एंगल इस फिगर के बताने हैं। तो देखेंगे अगर फिगर को ध्यान से, तो एंगल POR और एंगल ROQ, इन दोनों एंगल्स के बारे में अगर देखें तो दे आर एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल होंगे ये? एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि PQ एक स्ट्रेट लाइन है और OR को हम एक रे की तरह देख सकते हैं। तो ये दोनों एंगल हुए एडजेसेंट एंगल, क्योंकि रे जो है OR ये कॉमन आर्म है दोनों एंगल की, और नॉन कॉमन आर्म OP एंड OQ दोनों ऑपोजिट साइड में है कॉमन आर्म के। दैट मींस बोथ आर दीज आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है अगर PQ एक स्ट्रेट लाइन हो, जो कि सिचुएशन यहां पर है। दैट मींस हम इन दोनों एंगल के सम को 180 डिग्री कहेंगे। तो लिखेंगे वी हैव एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल 180 डिग्री, और ऐसा हमको बताता है लीनियर पेयर एक्सिम। कल इसके बारे में डिस्कस किया था, लीनियर पेयर एक्सिम। बट हमको तो दोनों एंगल का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। एंगल POR इज टू एंगल ROQ हमको गिवन है 5:7 का। तो मैं POR एंगल को 5x लेट कर लूंगा, ROQ को 7x लेट कर दूंगा। लेट एंगल POR इक्वल 5x एंड एंगल ROQ इज इक्वल टू 7x। ये मैंने 5x लेट किया, ये 7x लेट किया, इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो 5x plus 7x become 180 degree. That means 12x become 180 degree and x is equals to 180 divided by 12. 12 से कैंसिल कर देंगे, 12 1 are 12, 6 5 times means ये आ गया हमारे पास 15 डिग्री। Thus एंगल POR, इसको हमने 5x सेलेक्ट किया था, एंगल POR which is 5x is equals to 5 into 15, that means 75 डिग्री। दूसरा एंगल ROQ को हमने लेट किया था 7x, एंगल ROQ इक्वल 7x which is equals to 7 into 15, that means 105 डिग्री। ये हमारे पास ये दो एंगल आ गए, हमें रिमेनिंग दो एंगल्स और बताने हैं। सिंपली अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो एंगल ROQ जो कि 7x है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल POS। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कल हमने थ्योरम में प्रूफ किया था। तो लिख देंगे एंगल POS इक्वल एंगल ROQ
इक्वल 105 डिग्री। रीजन लिख देंगे इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA। ठीक इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। एंगल POR विच इज 5x, उसका वैल्यू हमने निकाला था। ऑल्सो एंगल POR इक्वल एंगल SOQ, एंगल SOQ एंड बोथ आर इक्वल 75 डिग्री। रीजन सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखेंगे एग्जाम्पल सेकंड में हमको दिया है POQ एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर एक रे OS स्टैंड कर रही है। OR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। एंगल बाइसेक्टर वो लाइन सेगमेंट कहलाता है जो किसी एंगल को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे। दैट मीन्स OR अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जितना एंगल ये POR होगा, दैट मीन्स ये वाला, उतना ही एंगल ये होगा, तब OR एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। दैट मीन्स एंगल POR इक्वल होगा एंगल ROS के। ठीक इसी तरह से OT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOS। दैट मीन्स ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल होगा इस नीचे वाले एंगल के। ये हमको दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है एंगल ROT का वैल्यू। एंगल ROT ये रिक्वायर एंगल है। हमको गिवन है एंगल POS ये x हमको दिया हुआ है और ROT हमसे रिक्वायर किया गया, पूछा गया है। तो ध्यान से देखेंगे फिगर में, ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है और OS इस पर एक रे है। तो एंगल POS और एंगल QOS लीनियर पेयर एक्सिस से इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दैट मींस फ्रॉम फिगर वी से दैट एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल 180 डिग्री। रीजन इसका होगा लीनियर पेयर एक्सिस। अब एंगल POS का वैल्यू हमको गिवन है x, इसको रिप्लेस कर देंगे x से। तो हियर इज x प्लस एंगल QOS इक्वल 180 डिग्री। हमें एंगल QOS चाहिए, एंगल QOS इक्वल x राइट साइड में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 180 माइनस x। नाउ हमें बताना है एंगल ROT का वैल्यू, और ROT को फाइंड करने के लिए मैं एंगल ROS ये वाला एंगल फाइंड करूंगा और ये वाला एंगल फाइंड करूंगा। इन दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो मेरे पास एंगल ROT आ जाएगा। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें गिवन है कि OR एंगल बाइसेक्टर है और ये पूरा एंगल POS x है, तो x/2 नीचे का हो जाएगा, x/2 ये एंगल ऊपर का हो जाएगा। तो हमें निकालना है एंगल ROS। नाउ angle ROS is equals to half of angle POS, और एंगल POS हमको गिवन है x, दैट मींस ये एंगल आ गया x/2। मेरे पास ये एंगल ROS आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1। ठीक इसी तरह से मैं एंगल 2 फाइंड करूंगा और एंगल 2 इस पूरे एंगल का हाफ होगा एंगल SOQ का, क्योंकि OT इज द एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल SOT इक्वल 1/2 ऑफ एंगल SOQ, या उसको हम QOS भी बोल सकते हैं, QOS। दैट मीन्स हाफ ऑफ एंगल QOS की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 180 माइनस x, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 का प्रोडक्ट 180 के साथ भी होगा और x के साथ भी होगा। सो वी गेट 90 माइनस x/2। अब मेरे पास एंगल 1 का वैल्यू भी आ गया, एंगल 2 का वैल्यू भी आ गया,
इन दोनों एंगल का सम करेंगे तो एंगल आर ओ टी मेरे पास जो कि रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाएगा। एंगल आर ओ टी इक्वल एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी। दैट मीन्स आर ओ एस का वैल्यू मेरे पास x अपॉन 2 प्लस एस ओ टी का वैल्यू मेरे पास 90 माइनस x अपॉन 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर पॉजिटिव साइन है, देयर इज नो चेंज इनसाइड द ब्रैकेट, सो वी हैव x upon 2 plus 90 minus x upon 2। ये पॉजिटिव x upon 2 है, ये नेगेटिव x upon 2 है, they are cancelled each other, finally we get 90 degree as the result for angle ROT which is our required result। आइए देखेंगे अब एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमको गिवन है 4 रेज OP, OQ, OR और OS। ये 4 रेज हैं, चारों में O कॉमन है, दैट मीन्स चारों का इनिशियल पॉइंट सेम है, सब O से ही स्टार्ट हो रही है। हमें प्रूफ करना है कि इन चारों एंगल्स का सम, एंगल दिस, एंगल दिस, दिस एंड दिस, इन चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए कि किसी पॉइंट के अराउंड बनने वाले सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसको बीइंग हम थ्योरम्स भी इसको यूज करेंगे, ये बीइंग अ प्रिंसिपल यूज किया जाएगा फर्दर आगे क्वेश्चंस के लिए। इसको प्रूफ करने के लिए इन चारों में से भी किसी भी एक रे के हम अपोजिट रे एक ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं OQ की एक अपोजिट रे ड्रॉ कर रहा हूं, OQ का अपोजिट रे ये रे हमने ड्रॉ कर लिया, इस पर कहीं कोई पॉइंट ले लिया T। क्योंकि ये OT रे OQ के ठीक ऑपोजिट है, इसलिए TOQ एक स्ट्रेट लाइन होगी। और क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी तो लीनियर वेव एक्सिम्स की हेल्प से अगर हम देखें तो OP एक ऐसी रे है जो एक स्ट्रेट लाइन पर आकर स्टैंड कर रही है, उस पर आकर मिल रही है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर एक्सिम्स को मेक करेंगे, इसलिए इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह से डाउनवर्ड देखेंगे, TOQ एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर OS एक रे है, हम ऐसा मानकर चले, तो एंगल TOS दिस वन और एंगल SOQ इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। फिर हम सारे इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो सारे एंगल्स का सम 180 प्लस 180 360 होगा। आइए देखेंगे, गिवन में हम लेंगे OP, OQ, OR and OS are 4 ray। To prove हमें करना है एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल 360 डिग्री। इन चारों एंगल का सम हमें 360 डिग्री प्रूफ करना है। इसमें हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ रे OT opposite to OQ। ड्रॉ रे OT opposite to OQ। प्रूफ देखेंगे,
क्योंकि OT और OQ अपोजिट रे हैं, इसलिए TOQ एक स्ट्रेट लाइन होगी। एज TOQ is a straight line OP इस पर एक रे आकर टकराई, तो ये दोनों है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। Therefore एंगल TOP प्लस एंगल POQ इक्वल 180 डिग्री। रीजन इसका होगा लीनियर पेयर एक्सम। Now once again TOQ is a straight line and OT is a ray. Again TOQ is a straight line and OS ray stand on it. तो एंगल TOS प्लस एंगल SOQ, एंगल SOQ is equals to 180 डिग्री। रीजन once again लीनियर पेयर एक्सम। बट इस एंगल SOQ को हम स्प्लिट करके एंगल SOR प्लस एंगल ROQ लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही एंगल एडजेसेंट एंगल हैं। और एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशंस में हमने समझा था कि अगर दो एंगल एडजेसेंट हैं तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम उनके करस्पॉन्डिंगली लार्ज एंगल के इक्वल होता है। दैट मीन्स बट एंगल SOQ is equals to angle SOR plus angle ROQ। ये SOQ की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। सो एंगल TOS प्लस SOQ को रिप्लेस कर देंगे एंगल SOR प्लस एंगल ROQ बिकम 180 डिग्री। इसको इक्वेशन मार्क कर लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको इक्वेशन सेकंड कह देंगे। एडिंग करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो दोनों के आरएचएस में 180 है, ये भी ऐड होंगे तो 180 प्लस 180 आरएचएस में बनेगा 360। और एलएचएस में हमारे पास आया एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल 180 प्लस 180 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे फिगर में, ये एंगल POT या इसको हम TOP भी कह सकते हैं, और एंगल TOS यानी कि एंगल TOS और TOP इन दोनों एंगल का सम एंगल POS लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं और एडजेसेंट एंगल का सम उनके करस्पॉन्डिंगली लार्ज एंगल के इक्वल होता है। तो इन दोनों को हम ऐड करके हम लिख सकते हैं एंगल POS। यहां लिखेंगे बट एंगल TOP प्लस एंगल TOS इक्वल एंगल POS। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देंगे, इन दोनों एंगल को रिप्लेस कर देंगे हम एंगल POS से। हमारे पास रिलेशन आ गया एंगल POS प्लस एंगल POQ, एंगल POQ प्लस एंगल POS
रिमेनिंग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल 180 प्लस 180 वी गेट 360 डिग्री, और यही हमको प्रूफ करना था। POQ प्लस POS प्लस SOR प्लस ROQ बिकम 360 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने देखा किसी भी एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं, हम 3 एंगल बना सकते हैं, 4 एंगल बना सकते हैं, इससे भी ज्यादा एंगल बनाए जा सकते हैं, उन सभी एंगल्स का सम ऑलवेज 360 डिग्री होगा। और इस प्रिंसिपल को भी हम आगे कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने के में हम इसकी हेल्प लेंगे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आइए देखेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको गिवन है AB और CD दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। एंगल AOC दैट मींस दिस वन, इसको मैंने नाम दिया एंगल 1, प्लस एंगल BOE दिस वन, इसको मैंने नाम दिया एंगल 2। इन दोनों का सम हमको दे रखा है 70 डिग्री। साथ ही एंगल BOD मींस इस एंगल को मैंने नाम दिया 3, एंगल 3 का वैल्यू मेरे को दे रखा है 40 डिग्री। हमको बताना है एंगल BOE, हमें बताना है एंगल BOE। तो देखें इन दोनों एंगल का सम हमको गिवन है 70 डिग्री। ये जो एंगल 1 है, ये एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट होगा एंगल 3 के, और एंगल 3 हमको दे रखा है 40 डिग्री। दैट मींस ये एंगल 1 भी कितने का होगा? 40 डिग्री का। तो गिवन है हमको BOD 40 डिग्री। सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE become 70 degree. Here angle BOD equal angle COA, रीजन इसका क्या देंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों इक्वल है। BOD का वैल्यू हमको दे रखा है 40 डिग्री, तो COA का वैल्यू भी हो जाएगा 40 डिग्री। इस रिलेशन में हम COA की वैल्यू लगा देंगे 40 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। दैट इज एम्प्लाइज एंगल BOE का वैल्यू हो गया 70 माइनस 40 विच इज 30 डिग्री। एंगल BOE की वैल्यू मेरे पास आ गई है 30 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल COE का वैल्यू हमें बताना है, COE का। तो ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें बताया गया था लीनियर पेयर एक्सिस से कि किसी भी स्ट्रेट लाइन AOB, यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, उसके एक ही तरफ बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एज AOB is a straight line so angle AOC plus angle COE plus angle EOB इक्वल 180 डिग्री, और ऐसा हमें स्टेट करती है लीनियर पेयर एक्सिस। एंगल AOC की वैल्यू है हमारे पास AOC प्लस EOB, इन दोनों का सम हमारे पास है 70 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो एंगल COE का वैल्यू आ जाएगा, इसको लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE become 180 degree. That is implies as angle COE is equals to 180 degree minus 70 degree which is 110 degree. अब ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 110 डिग्री का, लेकिन ये एंगल हमारा रिक्वायर एंगल नहीं है। हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल COE, और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब ये होगा इसको छोड़कर बाकी पूरा एंगल।
ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE कहलाएगा। दोनों एंगल में डिफरेंस है। एंगल COE अगर हमको पूछा जाता तो सिंपली मेरा आंसर 110 होता, लेकिन यहां पूछा है हमसे रिफ्लेक्स एंगल COE, जो कि इस COE एंगल को छोड़कर बाकी पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE कहलाएगा। हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स में सीखा था, किसी एक पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल बना लो, उन सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यहां पर भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। पॉइंट O के अराउंड दो एंगल बने हैं, एक एंगल COE और दूसरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE, ये वाला। तो इन दोनों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। ये वाला 110 डिग्री का है, वैल्यू पुट करेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम फिगर we have angle COE plus reflex angle COE is equals to 360 डिग्री। COE की वैल्यू रखेंगे 110 डिग्री, ये बन गया 110 डिग्री प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE is equals to 360 डिग्री। 110 डिग्री राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल 360 माइनस 110 विच इज 250 डिग्री। तो ये था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमको गिवन है XY और MN दो स्ट्रेट लाइन है जो कि मीट कर रही है पॉइंट O पर। साथ ही एंगल POY ये हमको 90 डिग्री का एंगल गिवन है। ये 90 डिग्री के लिए इस तरह का सिंबल यूज करते हैं। ये हमको 90 डिग्री का गिवन है। साथ ही हमको दिया है A/B is equals to 2:3 और फाइंड करनी है हमको एंगल C का वैल्यू। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में X और Y एक स्ट्रेट लाइन है, इसके एक ही तरफ इसके ऊपर की ओर अपवर्डेड फॉर्म में जो तीन एंगल बन रहे हैं BA और एंगल POY, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर we have angle POY plus angle POX equal 180 डिग्री। रीजन है इसका लीनियर पेयर एक्सम। POY एंगल की वैल्यू हमको दे रखी है 90 डिग्री, इसको रिप्लेस कर देंगे 90 डिग्री से। POX, इस POX को हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B, क्योंकि ये दोनों ही एंगल एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम उनके करस्पॉन्डिंग लार्ज एंगल के इक्वल होता है। तो POX को हमने लिखा A प्लस B इक्वल 180 डिग्री। 90 डिग्री को राइट साइड में ले जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट आया A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। साथ ही हमको A/B का वैल्यू गिवन है 2:3। अब लेट करेंगे, लेट A is equals to 2x and B is equals to 3x। ये दोनों ही वैल्यूज इस रिलेशन में पुट करेंगे, then we have 2x plus 3x become 90 degree, so 5x is equals to 90 degree, that is implies as x equal 18 डिग्री। x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया। इससे हम y का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, सॉरी ये b का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो b हमारे पास हो जाएगा, b हमने लेट किया था 3x, that means 3 into 18 which is 54 डिग्री। ये b हमारे पास 54 डिग्री का आ गया। वंस अगेन देखेंगे MON एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन MON पर एक ही तरफ दो एंगल बन रहे हैं B एंड एंगल C।
तो ये दोनों ही एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ऐसा हमसे लीनियर पेयर एग्जाम बोलता है। एज MON is a line, is a straight line so B plus C become 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर एग्जाम। B का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, B का वैल्यू 54 यहाँ पुट कर देंगे, तो 54 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमारे पास C की वैल्यू आ रही है 180 डिग्री माइनस 54, दैट मीन्स 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 and 1, 126 degree is the value of C, which is our required value.